बिहार के पटना में बापू परीक्षा भवन की रद्द बीपीएससी पीटी परीक्षा जो है वो अब 22 केंद्रों पर होगी और परीक्षा पूर्व निर्धारित तारीख यानी कि 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले ही एडमिशन ले लेना होगा, प्रवेश कर लेना होगा। सभी केंद्रों पर जैमर से लेकर 3 स्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को एडमिट किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया है कि परीक्षा की तैयारी चल रही है और परीक्षा केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी 912 केंद्रों में 911 पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई थी और किसी जिले से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। इसके बाद भी अभ्यर्थी मामले को तूल दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है जो कि वो मांग कर रहे हैं और सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की कुछ खामियों की वजह से दिक्कतें आई और हम इस सेंटर के परीक्षा को रद्द हमने करने का फैसला लिया और अब दोबारा इस पे परीक्षा होगी। कुछ प्रशासनिक रिपोर्ट्स आई थी जिसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई थी। आयोग के अध्यक्ष ने भी परीक्षा को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया, जो कि छात्रों का मांग है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए। बापू परीक्षा भवन की रद्द की गई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब तक 5111 परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है और करीब 12,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। बापू परीक्षा परिसर पटना के कई परीक्षार्थियों ने यहां आरोप लगाया था कि उन्हें प्रश्न पत्र ही नहीं मिले और उनका आरोप ये था कि जब उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला तो वो परीक्षा छोड़कर बाहर निकल आए। अब परीक्षार्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि बापू परीक्षा परिसर पटना में चारों तरफ अव्यवस्था थी और परिसर के प्रथम तल पर 10 के समूह में छात्र एक साथ बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। दोबारा से परीक्षा आयोजित कराने को लेकर परीक्षा केंद्र पर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला था और इसके बाद परीक्षा केंद्र पर बहुत हंगामा भी हुआ। इसके बाद आपको बता दें कि आयोग ने बापू परीक्षा परिसर पटना पर आयोजित बिहार एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसके बाद ही आयोग ने परीक्षा को दोबारा कराने का निर्णय लिया था। वही कल आपको याद होगा कि छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि पीके के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पे और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। छात्र खुद वापस जा रहे थे, ट्रैफिक नहीं रुका था। आज हम लोग पुलिस पर एफआईआर करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, ये भी प्रशांत किशोर ने कल अपने पीसी में कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभी ये छात्र इन मांगों को लेकर चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। री एग्जाम हो, सोनू जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, मुकदमे जितने किए गए हैं छात्रों पर वो वापस लिए जाएं और जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है उन पर कार्रवाई हो। उनका जो इशारा था वो पुलिस की तरफ था। यह भी कहा गया कि मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना और जनसुराज के नेता ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से वो खुद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। रात 1 बजे से उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के बीच था जब उन्हें कंबल की ज़रूरत थी। कांग्रेस के 2 नेता भी वहां बैठे थे, उन्होंने बहस की और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी वहां पहुंच गए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि छात्रों ने अगर मुझे गाली भी दी है तो कोई बात नहीं। छात्र बताते हैं कि आधे पद पहले ही बेच दिए थे, इसलिए री एग्ज़ाम के लिए सरकार तैयार हो रही है। ये तमाम बातें सामने आ रही है बीपीएससी परीक्षा को लेकर और साथ ही जो आंदोलन चल रहा है उसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।